जो गर्भ में बच्चे के अंगों पर इफेक्ट डालती है, जैसे कि बच्चे की आंख, कान, पैर, हाथ और चेहरा। हेलो फैमिली, एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर। और आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर प्रेग्नेंट महिला के लिए। वो क्यों? क्योंकि सभी गर्भवती महिलाएं चाहती हैं कि उनके गर्भ में बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो, बच्चा तंदुरुस्त बने, बच्चे के विकास में कोई भी कमी ना आए, बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो। लेकिन आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के टाइम मन में काफी सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं बच्चे की ग्रोथ को लेके। मेरे मन में भी अक्सर ख्याल आया करते थे। मैं भी अपनी दोनों प्रेगनेंसी में सोचा करती थी बच्चे के अंग कैसे होंगे, क्या बना होगा, कैसी शक्ल होगी, बच्चे के क्या होगा। मतलब ये सारी चीजें हर माँ के माइंड में चलती हैं। थोड़े से पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं तो थोड़े कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी मन में आ ही जाते हैं। उनको हम कितना भी रोके फिर भी थोड़े मोड़े ख्याल ऐसे आ ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जितना ज़्यादा आप अपनी प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखती हैं, अपना अच्छे तरीके से ध्यान देती हैं हर एक चीज़ों पर, उतना ही ज़्यादा आपका बच्चा हेल्दी पैदा होता है। तो फ्रेंड, इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में गलती से भी नहीं करनी है, क्योंकि इससे फिर बच्चे के विकास में विकार आ सकते हैं, मतलब डिफेक्ट आ सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि कई बच्चे डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं। तो इनके पीछे कहीं ना कहीं कोई गलतियां होती हैं जो गर्भवती महिलाएं करती हैं, जिससे कि बच्चों में डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं। वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको बिल्कुल बचना है, कोसों दूर रहना है? तो चलिए जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई होप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज मुझे ये बताइए कि कितनी महिलाएं हैं जो अपनी प्रेगनेंसी में चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, बाहर का जो भी मिलता है, स्ट्रीट फूड, चाट, पकौड़े वगैरह, कितने लोग खाते हैं? तो जो लोग भी खाते हैं ना, उनको मैं बता दूं कि ये सारी चीजें आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इनको बनाने में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है ये आपको बिल्कुल नहीं पता है। जैसे कि कौन सा ऑयल यूज किया जा रहा है, कितना पुराना, कितने टाइम तक का रखा हुआ सामान यूज किया जा रहा है। और एक और बात, इन चीजों को बनाने के लिए ना ज्यादातर सोया सॉस का यूज किया जाता है, और सोया सॉस में मरकरी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो गर्भ में बच्चे के अंगों पर इफेक्ट डालती है, जैसे कि बच्चे की आंख, कान, पैर, हाथ और चेहरा। तो अगर आप अपने जीभ के टेस्ट के लिए इन सारी चीजों को खाते हैं, सारी चीजों का सेवन करते हैं, तो आपको यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए, यहीं पर आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ में बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, गर्भ में बच्चे के विकास पर फर्क पड़ सकता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म के समय भी खतरा हो सकता है, मतलब बच्चे में डिफेक्ट आ सकता है, मतलब कि विकलांगता आ सकती है। तो यार, क्यों जीभ के टेस्ट के लिए गर्भ में बच्चे के विकास के साथ खिलवाड़ करना? 9 महीने रुक जाइए, उसके बाद तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बच्चा आपके पास आ जाएगा हेल्दी, तंदुरुस्त तरीके से। तो जब चाहे जो मर्जी वो खाइए, लेकिन अभी केवल 9 महीने रुक जाइए, ठीक है? ये तो हुई पहली चीज जिससे आपको दूरी बना लेना है। हाँ, अब मैं ये नहीं कह रही कि आपका जब भी मन करता है इन चीजों का तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आप खाइए, घर में बना के खाइए। आपको पता है कि बेस्ट क्वालिटी का आप सामान यूज कर रहे हैं, एक्सपायर्ड सामान आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप घर में बना के जो मर्जी वो खाइए हेल्दी तरीके से। घर में खाने के लिए बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन बाहर का आपको नहीं खाना है। ये तो हुई पहली चीज। दूसरी चीज है कैफीन। कैफीन के बारे में आपको पता है कि कैफीन गर्भ में बच्चे के विकास पर बहुत बुरा असर डालती है। तो जिन चीजों में कैफीन होती है उनको अपनी प्रेगनेंसी में लेने से बचना चाहिए, जैसे कि चाय, कॉफी, चॉकलेट। इनका सेवन आपको अपनी प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहते हैं तो ना के बराबर करना चाहिए। ना के बराबर कहने का मेरा मतलब है कि कभी चॉकलेट खाने का मन किया तो एक पीस खा लिया, बस, ओके, हो गया। अगर चाय के आप बहुत ज्यादा आदी हैं तो थोड़ी सी चाय पत्ती का इस्तेमाल करके आप केवल एक दिन में 1 कप चाय ले सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कॉफी पीने की आदत है तो आप 1 कप कॉफी भी दिन भर में ले सकते हैं, लेकिन इनका ज्यादा सेवन आपको अपनी प्रेगनेंसी में करने से बचना चाहिए। ये बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, और आप चाहते हो ना कि बच्चा आपका सही रहे, हेल्दी रहे, तो इन चीजों को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, फिर लेने लगिए जब आपका बच्चा आ जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जो गलती शायद आप कभी ना कभी कर ही लेते हैं, जैसे कि घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं।
कभी कभी ध्यान नहीं रहता है और हम कभी कभी बिना धुले हुए या बिना धुली हुई सब्जियां ले लेते हैं, मतलब उनका सेवन कर लेते हैं। तो ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए कई सारे कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करने से पहले आपको उनको अच्छे तरीके से धोना है। ये नहीं पानी के नीचे धोया और बस हो गया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको हमेशा फल और सब्जियों को हल्के गुनगुने पानी में धोना चाहिए। इससे क्या होता है, उनके ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो आप हमेशा जब भी घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल लाते हैं, उनको गुनगुने पानी में जरूर धोएं, ठीक है, तभी उनका सेवन आप करें, जिससे कि आपको नुकसान नहीं, फायदे ही फायदे हों और आपके बच्चे को भी। क्योंकि अगर आप बिना धुली सब्जियों का सेवन करते हैं, उनके ऊपर जो केमिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो अंदर चले जाते हैं और बच्चे पर फिर इफेक्ट डालते हैं। सो आई होप इन तीनों चीज़ों का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगी, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी पर और बच्चे पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।